प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा आप सब पर बने रहे। हम एपिसोड जे 89 हम पढ़ रहे हैं, जे 89 जे 89। आज हम भजन संगीता 51 का एक, इसमें हम क्या पढ़ते हैं उसके पहले 51 के एक में जाने के पहले हम थोड़ा सा पीछे और जाके हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हम पहला यूहन्ना के पुस्तक में 1:7 में लिखता है, क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है पहले यूहन्ना की 1:7 में, किंतु यदि हम प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है। हमको मालूम होना चाहिए हम अब कहाँ जा रहे हैं। हमने पहले सोच लिया था, परमेश्वर हम बता रहे हैं कि हम प्रकाश में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है? प्रकाश में बढ़ने के कारण क्या है? हम प्रकाश में कैसे हैं? क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वो प्रकाश है। वो प्रकाश है तो क्या हुआ? उनका बीज हमारे में है और उनका बीज हमारे में है तो क्या होगा? जो बीज जो बोया जाएगा उसका फल मिलेगा। तो वो फल जो परमेश्वर का फल है वो हम में आएगा, क्योंकि वो प्रकाश है और उसका फल हम में आएंगे। तो हम क्या होगा? हम खुद प्रकाश में आएंगे। अब जब हम प्रकाश में होंगे तो हम क्या होगा? प्रकाश में चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम क्या, यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, और अब हम प्रकाश में, तो यदि हम प्रकाश में आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है? क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है। हम ये बात फिर से कह रहा है कि यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि प्रकाश में ही परमेश्वर है। मतलब यदि प्रकाश नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है और वो हमको प्रकाश दे रहा है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं, वहाँ पर पूरे ये सब पृथ्वी या यह मंडल क्या था? अंधकार से घरा हुआ था, और जब उसने प्रकाश दिया तो क्या हुआ? उसने यहाँ पूरे पृथ्वी पर प्रकाश आ गए और अंधेरा और प्रकाश को अलग किया। परमेश्वर कभी भी अंधेरा और अंधेरे में रहना नहीं चाहता है। वो अंधेरे को दूर कर हमको प्रकाश देना चाहता है, और हम भी उसका प्रकाश है। हम ये बात है कि हम छोटा दिया बत्ती का हम पढ़ते हैं ना, हम अपन गाते बच्चे थे, छोटे दिए बत्ती का करके गाना गाते। उसी पर हम क्या है? हम छोटे छोटे दिए हैं। हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी। और दूसरी बात हम क्या है कि विश्वासी के रूप में हम एक दूसरे के सहभागी, मतलब एक दूसरे के पूरक है, या एक कह सकते हैं कि हम एक के बिना नहीं रह सकते। हम एक के बिना हम रह नहीं सकते। प्रभु यहाँ कह रहा है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, और परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। और ये बता रहा है कि हमें जो शुद्ध करने वाला चीज़ क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। परमेश्वर के लहू से हमें शुद्ध किया हुआ है। तो हम परमेश्वर के लहू से शुद्ध हुआ, तो हमें क्या यहाँ पर मिला हुआ? हम शुद्ध है, हम अभी पवित्र है। हम ये बताए। अब हम पिछले बार हमने देखा था एशिया के 52 का 11 में क्या लिखा था? डू नॉट मेक फेलोशिप विद अनक्लीननेस। हम क्या कहते हैं? हम इसलिए हम गंदगी से हमें नाता नहीं, क्योंकि हम गंदगी में कब जाते हैं? अंधेरे में होते हैं। तो हमें गंदगी से कोई नाता नहीं होना चाहिए। तो गंदगी से, और लिविया के पुस्तक में हम बोलता है कि अंधेरे से कोई हम अंधेरे से हमारा कोई नाता नहीं होना चाहिए। लिविया के पुस्तक में 11वां अध्याय 9 से 10 में लिखे, हमें अंधेरे से कोई भी ताल्लुक, कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहिए। और 52 बोल रहा है हमें उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप या उनके साथ फेलोशिप, उनके साथ मिलजुल के कोई रहना चाहिए। अब ये बता रहा है, ये सब कुछ क्या बता रहा है कि हम प्रभु के संतान हैं, और हम प्रभु के प्रकाश है, हम प्रभु के बत्ती है, हम उसके प्रकाश है। तो हमें क्या होना चाहिए? हम प्रकाश में चमकना चाहिए, और प्रकाश में हमको जीवित रहना चाहिए। और हमारे पास लोगों को आने पर उनको भी प्रकाश मिलना चाहिए। हमारा क्या काम है? हम दूसरों को प्रकाश दें। हमको प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पर रखा है, उसका कारण क्या है? हम दूसरों को प्रकाश देने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? प्रकाश देने
देने वाला है। और यहाँ पर दावीद का भजन संगीता हम पढ़ते हैं। आज का भाग जो है 51 का 1 में दावीद क्या कहता है। उसने जब बत्शेबा के साथ, बत्शेबा मतलब वो एक सिपाही का बीवी था, उसने उसके साथ संबंध बनाया और यही नहीं, उसने उस सिपाही को मरवा कर उसके बीवी को हड़प लिया। तो जब उसने वो करने पर, वो तो राजा था, वो कर सकता था, बाकी वो करने पर क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? तुम्हारे पास इतना बीवियां होने के बावजूद तेने एक को मार के उसकी बीवी लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें और बीवियां नहीं मिल सकती थी? तुमने ऐसे बीवी को क्यों लिया जो एक का बीवी था? तुमने उसे जबरदस्ती उसके साथ तुमने संभोग किया, और संभोग करने से क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का, और उसका अपन देखते हैं उससे जो पैदा हुआ बच्चा क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने मार दिया। तो हम ये बात सही है कि हम राजा हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, बाकी परमेश्वर के हिसाब से आप नहीं करते हैं। यदि आप अंधेरे में चलते हैं तो वो क्या है, वो नहीं है। तो अब जब प्रवाचक ने आके उसको बताया कि तुमने ऐसा ऐसा पाप किया है, तो उसने क्या करा, परमेश्वर से माफ़ी मांगा। और यहाँ पर ये अपन इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि क्या वो क्या करता है, और वो जब परमेश्वर के प्रवाचक ने उसको आपको बताया कि तुमने ये गलती करा है, तो वो पहले तो बताया नहीं उसको गलती को। जब उसने एक कहानी के रूप में उसको समझाया गया, और कहानी को समझाने पर उसका क्रोध बढ़ता और बोले कि ऐसे आदमी जो जैसा काम किया है उसको क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए, उसको 4 गुना उसको 4 गुना फल, उसको फल वापस देना पड़ेगा। उसने उसने बकरी के हिसाब से बताया था, यदि एक बकरी का तो उसको 4 बकरियां देना पड़ेगा। और उसी प्रकार से क्या हुआ, अपन देखते हैं कि दावीद के जीवन में उनके 4 बच्चों का मृत्यु हो गया। उसने एक व्यक्ति को मारा, उसके जीवन में उसके खुद के परिवार से 4 जन उसके जीवन से निकल गए, उसको मृत्यु हो गए उसके। तो आप सोचिए, हमको 4 गुना प्रतिफल मिलता है, हम गलत करेंगे तो प्रतिफल उसी प्रकार से मिलेंगे, अच्छा काम मिलेगा उसके। यहाँ पर इसराइलियों के 4 गुना। तो जब उसको अपना गुनाह मालूम पड़ा तो वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए एक रंग है, और वो कहता है कि मेरे पापों को क्षमा करो। क्या लिखा हो देखिए, पढ़िए क्या लिखता है। हे परमेश्वर, अपनी विशाल प्रेम पूर्ण अपनी करुणा से मुझ पर दया कर। वो कह रहा है प्रभु, जबकि उसको उसका दया करने के लिए वो परमेश्वर से दुआ मांगता है और बोलता है कि प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे दया कर, मैंने गलती कर दिया, मेरे पाप बहुत बड़े हैं और मुझ पर, और मेरे सभी पापों को तू मिटा दे, मेरे पापों को तू मिटा दे करके वो बोलता है। तो वो पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर से दुहाई देते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं कि मेरे पापों को मिटा दें। और यहाँ पर इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, देखिए आप ओ गॉड अकॉर्डिंग टू योर लविंग काइंडनेस, परमेश्वर आपके दया के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर लविंग काइंडनेस क्या करना चाहिए, प्रभु मेरे को, मेरे पापों को आपकी दया और आपके करुणा हम पर मुझे बता कर, और क्या करना है, मेरे पापों को आप पोस्ट दे, मतलब ब्लॉट आउट आप अकॉर्डिंग टू द मल्टीट्यूड ऑफ योर टेंडर मर्सी। आपका करुणा कितना है उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर दावीद कहता है आपके करुणा के अनुसार, मेरे करुणा के अनुसार नहीं प्रभु, मेरे हिसाब से नहीं, आपके करुणा के प्रभु, आपके लविंग काइंडनेस, आपके स्नेह, आपके प्रेम के हिसाब से प्रभु आप मुझे मेरे माफ़ करें। प्रभु मैं अपने गुनाहों को, प्रभु मेरे गुनाहों के हिसाब से आप फल देंगे। प्रभु मेरे को कहाँ जाना है, नरक में जाना है। बाकी वो कहता है कि दावीद कहता है प्रभु आपके करुणा के अनुसार, आपकी दया के अनुसार, आपके प्रेम के अनुसार क्या करना है, मुझे क्या करना है,
मेरे पापों को आप पोंछ दे, या ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट मतलब पोंछना, मतलब ब्लॉट आउट वो उसको कहते हैं। आप आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। पुराने ज़माने में हम क्या कहते हैं, स्याही का मतलब स्याही डालकर पेन से लिखते थे, स्याही पेन में फिल करके और फुल करके उससे लिखते थे। और उसमें क्या होता था मालूम है, जब आप लिखते हैं तो क्या होता था, वो स्याही क्या है कि फैल जाता है, मतलब क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, कभी कभी ज़्यादा गिर जाता है क्योंकि कंट्रोल कम रहते हैं और उसके अंदर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे टाइम में क्या करना पड़ता है, एक पेपर आता है, वो उसको ब्लॉट आउट पेपर कहते हैं, या उसको मतलब सुखाने वाला, उस पेपर को उस लेटर के ऊपर रखेगा तो क्या करेगा, वो जितने भी स्याही जो नहीं चाहिए वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर वो ग्रहण कर लेगा। क्योंकि हमको जो ज़रूरत है वो लिखावट तो चाहिए, बाकी जो ओवर शाही है, नहीं तो क्या होगा मालूम है, वो शाही फैलेगा, और शाही फैलेगा तो क्या होगा, जो अक्षर हमने लिखा है वो दिखाई नहीं देगा। और उसी प्रकार हमारे पाप जो है इतना है कि हमारे पाप, क्योंकि ये फैल चुका है, उस फैले हुए पाप को कह रहा है कि दावीद कह रहा है, मेरे पापों को आप उसको अब्जॉर्व कर ले, या उसको 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 ना सोख ले। प्रभु मेरे पाप इतना ज़्यादा है जिसको मैं अपने हाथ से यदि पोंछना चाहूँ तो क्या होगा, वो फैल जाएगा और ज़्यादा गंदा होगा। प्रभु मेरे गंदगी को प्रभु आप ना उसको सोख करके उसको निकाल ले। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि प्रभु यहाँ पर परमेश्वर क्या है, उसके हम देखते हैं कि हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है दावीद के बारे में, मेरे हृदय के अनुसार हुआ मनुष्य, जो हृदय के अनुसार मतलब उसने जब गलती को मालूम पड़ा, गलती उसको मालूम पड़ा, बाकी उसने गलती को छिपाने की कोशिश करा। और जब वो प्रवाचक आके उसको कहा कि तुमने गलती करा है, और जब उसको मालूम पड़ा तो उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करके परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे पाप इतना बड़े हैं, इसके गुनाह इतना बड़े हैं, प्रभु ये किसी प्रकार से मैं इसको धो नहीं सकता। और मैंने खुद ने कहा है प्रभु मेरे को 4 गुना सज़ा देना चाहिए, मेरे को 4 गुना सज़ा देने, मुझे मालूम है प्रभु मैं 4 गुना सज़ा के योग्य है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे कम से कम जो लिखावट है, जो हाथ जो शाही से लिखा हुआ उसको फैलाओ मत परमेश्वर, और मेरे पाप जो है उसको आप पोंछ के निकालो, ताकि प्रभु मैं आपके सामने भक्ति से आपके पास आऊँ और आपको मैं हृदय से आपको धन्यवाद करूँ, क्योंकि आपका दया किस प्रकार से है, आपका दया कर परमेश्वर ये कह रहा है। और दूसरी बात क्या है, सभी पापों को तुम मिटा दे, मेरे सभी पापों को तुम मिटा दे, यूँ करके बोल रहा है। और इंग्लिश में कह रहा है कि उसको ब्लॉट आउट में ट्रांसलेशन, मेरे पापों को तो सोख ले, ये कह रहा है। तो हमारे पापों को हम परमेश्वर के सामने हम कबूल करते हैं, और परमेश्वर के सामने हम समर्पण करते हैं, और परमेश्वर से बताते हैं कि परमेश्वर मैंने पाप कर दिया है। परमेश्वर हमारे पाप को सोखने वाला परमेश्वर है, हमारे पाप को मिटा देने वाला परमेश्वर है। बाकी उसका दाग वहाँ रहेगा, जो लिखा हुआ है लिखावट तो वहाँ रहेगा, जो पाप करा है वो तो रहेगा, बाकी क्या है उसका सजा नहीं होगा, क्योंकि वो शाही फैलेगा नहीं। अब शाही फैलेगा नहीं, आप कितने भी हाथ से रगड़ लो नहीं फैलेगा। मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। प्रभु की अब स्तुति और महिमा हो। हम अगले बार उसके आगे की बातें सोचेंगे। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे। पर मैं पाप में से हमको छुटकारा मिलना है, और परमेश्वर आपकी स्तुति करें।